एक किताब थी निमातमाए ए नसीरुद्दीन शाही। मांडू के राजघरानों के खाने के बारे में ये किताब दरअसल एक प्रकार का इंसाइक्लोपीडिया था पुराने समय का। पर यह किताब अब्दुल हसन को समझ नहीं आ रही थी। इसमें जो रेसिपीज़ लिखी थी उनको वह हूबहू बनाने की कोशिश तो कर रहा था, पर कहीं ना कहीं गलती हो रही थी और वह कर नहीं पा रहा था। तो इसने एक तरीका इजाद किया और अपने नौकरों को इंस्ट्रक्शन दी कि जब जब खाने में वो प्याज डाले तब तब ताली बजाना। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब उसने इस डिश को बादशाह अकबर के सामने पेश किया तो अकबर को वह डिश इतनी पसंद आई कि उसने अब्दुल हसन का नाम उस डिश के नाम पे रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चिकन दो प्याज़ा के बारे में। दो प्याज़ा फ़ारसी भाषा का ये शब्द दरअसल प्याज के दो बार इस्तेमाल करने को बोलते हैं, जैसे कि एक बार चॉप्ड प्याज और दूसरी बार प्याज एज ए ग्रेवी। तो आज की कहानी में कैसे दो प्याज़ा की टेक्निक इजाद हुई और इसको किसने किया उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, अबुल हसन ये नवरत्नों में से एक थे बादशाह अकबर के। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनका बचपन से एक ही सपना था कि वो बादशाह अकबर के दरबार में किसी तरीके से शामिल हो सके। और कहते हैं जब मेहनत रंग आती है तो उनका सपना भी साकार हुआ। ये एक आगरा के स्कूल मास्टर के बेटे थे दरअसल। तो धीरे धीरे इनको एक जगह नौकरी लगी जो कि रॉयल पोट्री फार्म था और इनको वहाँ का चीफ बना दिया गया। अबुल हसन ने काफ़ी मेहनत की और उस पोट्री फार्म की जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी उसको काफ़ी कम किया, जिससे कि वे जल्दी ही अकबर की नज़रों में आ गए। उनको प्रमोशन भी मिला। इनको उसके बाद शाही लाइब्रेरी के ये लाइब्रेरियन बने, क्योंकि इनको नॉलेज काफ़ी थी, इंटरेस्ट भी था। तो इन्होंने वहाँ पे भी अपना प्रोडक्टिव काम किया, सराहनीय काम किया। तो जिसकी वजह से अकबर ने इनको अपने नवरत्नों में शामिल किया। तो जैसे कि आज भी प्रथा है और पहले भी होती थी कि किसी न किसी ढंग से अपने बादशाह को, अपने बॉस को खुश करें, तो इनका इंटरेस्ट खाना बनाने में था और लोगों को अपने हाथों से खाना पका के खिलाने का भी था। तो ऐसे ही एक दिन हसन एक रेसिपी ट्राई कर रहे थे निमातमाए ए नसीरुद्दीन शाही किताब से। ये किताब जो थी वो मांडू के राजघरानों के खाने के बारे में किताब थी। बट उसकी एक रेसिपी इनको समझ नहीं आ रही थी कि प्याज 3-4 बार उसमें लिखा हुआ था, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो इन्होंने क्या किया कि अपने नौकरों को हुक्म दिया कि जब जब भी मैं प्याज को डालूं तो आप लोग ताली बजाना। तो ऐसे जब काउंट किया तो इन्होंने 2 बार प्याज को यूज़ किया था, एक तो ग्रेट करके, चॉप करके, और दूसरा ग्रेवी बना के। और उसमें इन्होंने चिकन या मटन जो भी उस समय अवेलेबल था, इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी, तो उसको डाला। जब डाला तो उसको जब खाया तो इसका टेस्ट इनको इतना पसंद आया, उसके बारे में बार बार इन्होंने फिर प्रैक्टिस की और वो खाना अकबर को जब खिलाया तो अकबर ने उस फूड को एक तरह से नेशनल फूड डिक्लेयर किया कि चिकन दो प्याज़ा उसका नाम रखा। और दो प्याज़ा से वो इतने फेमस हुए कि
उनका नाम भी रख दिया गया मुर्गा दो प्याज़ा। जो दूसरी कहानी इस डिश के साथ जुड़ी हुई है वो आती है ईरान और अफ़गानिस्तान के पास बॉर्डर एरिया में एक जगह आती है खुरासान। क्योंकि ये शब्द भी फ़ारसी है और काफ़ी चांसेस हैं कि इस डिश का आविष्कार उस जगह से हुआ हो और मुगल्स भी एक्चुअली वहीं के थे, वो ही इस डिश को लेके आए हों। बहरहाल नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग मानते हैं कि 2 प्याज डालने को 2 प्याज़ा बोलते हैं। दरअसल इसका असली मतलब तो ये है 2 बार प्याज के यूज़ को 2 प्याज़ा कहा जाता है, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या पनीर हो। ये मटेरियल कहानी मेरे पास उपलब्ध थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प किस्से कहानियां हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मुझको फेसबुक पे शेयर करें। लिंक सभी के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। और तब तक के लिए पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।